नमस्कार बंधुओं, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आपने थंबनेल में देखा है, वहाँ पर लिखा हुआ है थेल्स प्रमेय। थेल्स प्रमेय बताने का कारण क्या है, क्योंकि अभी हाल ही में एक छात्र ने एग्जाम में एनटीपीसी के दिया हुआ है, तो उसने बताया कि सर इस प्रकार से एक फिगर बना हुआ था और लगभग इस प्रकार से प्रश्न पूछा गया था। तो मुझे लगा कि शायद जो प्रश्न वहाँ पर आया होगा तो लगभग इस छात्र द्वारा बताया गया तो थेल्स प्रमेय पर आधारित होगा। तो इसको देख लेते हैं, क्योंकि अभी ग्रुप डी का भी एग्जाम होना बाकी और इसमें एडवांस पूछी भी जाती है। तो देखते हैं पहले थेल्स प्रमेय। एक त्रिभुज बनाया हमने ABC। थेल्स प्रमेय पहले समझेंगे, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर प्रमेय सिद्ध नहीं करनी है, बस यहाँ पे इसका जो भी आपको संबंध होता है, रिलेशन होता है, वो आपको जानना है। एक त्रिभुज ABC होता है और इस पर AB पर एक बिंदु D इस प्रकार लेते हैं और इस पर E इस प्रकार लेते हैं कि जो BC है और ये DE रेखा है, ये आपस में क्या हो, समांतर हो। DE और BC आपस में क्या होना चाहिए, समांतर होना चाहिए। और आप ये बिंदु कहीं पर भी ले सकते हैं, क्योंकि क्या चाहिए आपको, केवल कंडीशन कि BC और DE क्या हो, समांतर हो। बाकी आपको ये लेना है। अब बाकी इसमें संबंध क्या होता है थेल्स प्रमेय में, इसे अन्य नाम से भी जानते हैं आधार आनुपातिक प्रमेय। आधार आनुपातिक प्रमेय के नाम से भी जानते हैं। अनुपात किसका लेंगे, इस प्रकार से, ये याद रखिएगा। ये फिगर इस प्रकार से बना है, DE समानांतर किसके, BC के, और D और E क्या है, AB भुजा का एक बिंदु है और AC भुजा पर एक बिंदु E है, ठीक है। लेकिन ये समांतर होंगे, इस बात को जरूर याद रखिएगा कि BC और DE क्या होना चाहिए, समांतर होना चाहिए। और आप कहीं पर भी इनको ले सकते हैं। इसके बाद देखेंगे तो संबंध क्या होता है, AD बटा DB। इस तरह से AD बटा DB बराबर, इसके बाद AE और बटा क्या लेंगे, EC। क्या लेंगे, EC। इस तरह से ये संबंध हो जाता है। अब इसको निकालने का तरीका क्या होता है, जब सिद्ध करते हैं तो इसमें इस प्रकार से लंब डालते हैं और इस प्रकार से एरिया इसका निकालते हैं, दोनों के एरिया अनुपात करते हैं, तब जाकर सिद्ध हो जाती है प्रमेय। लेकिन आपको यहाँ पे सिर्फ इसका रिलेशन याद रखना है, AD बटे DB, AE बटे EC। इस प्रकार से याद रखेंगे, आपका प्रश्न ये बनने वाला है। चलो देख लेते हैं इसका आंसर क्या आएगा और फिर से सॉल्व करेंगे। जैसे कि प्रश्न में लिखा है AD बटा DB 3/5, लेकिन एक कंडीशन दी गई है यहाँ पर, DE BC के क्या है, समांतर है। DE BC के क्या है, समांतर है। तो हमारे हिसाब से इसका फार्मूला क्या बनेगा, संबंध क्या बनेगा, AD बटा DB। इसके बाद इसका क्या बनेगा, AE बटा EC। और AC भी दिया, AC की माप कितनी दी गई है, तो AC की माप दी गई है 4.8। और आपको क्या संबंध क्या है, AE बटा EC। AD बटा DB कितना है, 3/5। AE हमें क्या करना है, ज्ञात नहीं है, और हमें EC भी ज्ञात नहीं है। अगर हम कहें कि AE हमने मान लिया x, मान लिया AE मान लिया x, और आपको AC मानना है, तो AC क्या होगी, इन दोनों का आप कह सकते हैं कि इसको 4.8 माइनस x हो जाएगा। ये x है, 4.8 में से ये इतना कितना हो जाएगा, 4.8 माइनस x हो जाएगा। कितनी भुजा, 4.8 माइनस x हो जाएगी। देखो जब इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, x से x कटेगा, 4.8 ही तो आएगा। तो ये हो जाएगा आपका 4.8 माइनस का x। फिर ये पूरा कर देंगे, कितना आएगा, 3 8 24। इतना कैलकुलेशन शायद वहाँ पर नहीं होगा, अगर होगा भी तो कोई इतना बड़ा भी नहीं है। 3 8 24, 3 4 12, 12 2 कितना 14, कितने के बाद दशमलव, एक अंक के बाद माइनस का 3x बराबर का 5x, और ये इधर जाएगा तो हो जाएगा कितना, 8x बराबर कितना हो जाएगा, 14.4। x बराबर हो जाएगा 14.4 बटे कितना, 8। और इसको जब काट देंगे तो होगा 8 1 कम 8, 6 बचेगा, 8 8 64। तो x का मान कितना आया, 1.8। तो आप कह सकते हैं, क्या पूछ रहा था, AE को क्या मान लिया आपने, x। जो पूछ रहा है उसको मान लिया x, तो शेष भुजा कितनी होगी, 4.8x। तो AE का मान कितना आ गया, 1.8 सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर आ जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा।